बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं OIC वज़राए खारजा काउंसिल का 48वां दो रोज़ा इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इजलास में रुकनी ममालिक, मुबस्सिर ममालिक के वज़राए खारजा और आला सतह के वफूद शिरकत करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान 23 मार्च की यौम पाकिस्तान परेड में भी शरीक होंगे। OIC इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद शुरू। पाकिस्तान ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद सलमान अल जासिर, सोमालिया के वज़ीर खारजा आबदी सैयद मूसा अली, आज़रबाईजान के नायब वज़ीर खारजा अल नूर महमदोफ, मगरबी अफ्रीकी मुल्क कोट डियोवा की वज़ीर खारजा कांदिया कुमारानी कामिसोको, गैम्बिया के वज़ीर खारजा डॉक्टर मैम्बो तंगारा भी इस्लामाबाद पहुँच गए। चीनी वज़ीर खारजा इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। इजलास में शिरकत के लिए यमन, उज़्बेकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मलाइशिया, लीबिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी इस्लामाबाद पहुँच गए। मालदीव के OIC के मुस्तकिल मंदूब मोहम्मद खलील और तुर्की का खुसूसी वफ्द भी शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया। स्वीडन, चाड, SCSRIC, IPHRC, ICTD और IRCICA के वफूद भी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। OIC के इजलास में तिजारती और इक्तिसादी रवाबित एजेंडे का अहम नुक्ता है। इजलास में आलमी सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजों, बाहमी यकजहती, इलाकाई अमन और तरक्की पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में अहम आलमी और इलाकाई उमूर और गौर समेत फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती और उनकी दीरीना हिमायत का इयादा किया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का 48वां इजलास आज हो रहा है। OIC वज़राए खारजा का थीम इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की रखा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। पाकिस्तान 4 बार OIC वज़राए काउंसिल इजलासों की मेज़बानी कर चुका है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। रेड जोन ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। OIC के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात और ट्रैफिक प्लान से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज। OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। अहमद नवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और पाक फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है और इसके अलावा जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। एयरपोर्ट से लेके पार्लियामेंट हाउस तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले जो दीगर बाकी रास्ते हैं उनको कंटेनर, उनको खारदार तारें रख के रास्ते सील किए गए हैं। और ये बताते चलें कि ये 48वां वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान खसूसी तौर पर इसमें खिताब करेंगे और इजलास की जो सदारत है वो वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। और ये बताते चलें कि पाकिस्तान को ये 4 बार OIC वज़राए खारजा इजलास की मेज़बानी कर चुका है। OIC वज़राए खारजा का जो थीम है वो इत्तेहाद है, इंसाफ है और तरक्की रखा गया है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उसकी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास भी होगा। शुरका 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड में खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे और चीनी वज़ीर खारजा बतौर मेहमान इस इजलास में खसूसी तौर पर शिरकत कर रहा है और मुबस्सिर ममालिक के नुमाइंदे भी OIC वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और गल्फ क्लब कोऑपरेशन के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है और इसमें जो मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उन पर जो फैसले हैं उस हवाले से वो भी किए जाते हैं और इस OIC वज़राए खारजा की दुनिया भर में एक इंतहाई अहमियत का हामिल है और दुनिया की नज़रें जो हैं जो पाकिस्तान में OIC वज़राए खारजा का इजलास जो आज होने जा रहा है
उस पर है, और इसमें जो होने वाले फैसले हैं वो आइंदा का जो मुस्तकबिल है उस पर खासी अहमियत रखेंगे। जी बिल्कुल। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास का इफ्तिताही सेशन आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अहमद नवाज हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का 48वां 2 रोज़ा इजलास आज हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ वन नैयर अली पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नैयर अली, OIC इजलास से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और कौमी असम्बली का ये हॉल है जिसको आज सजाया गया है OIC इजलास के लिए। 48वां OIC इजलास है और आज के इजलास की ख़ास बात यह है कि आज ना सिर्फ ये कि यहाँ पर मंदुबीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद भी आज फिर यहाँ पर मौजूद है कवरेज के लिए। और उसके साथ साथ इस 48वें इजलास में 45 से ज़ायद ममालिक हैं जो कि शिरकत कर रहे हैं। 15 से ज़ायद मुबस्सिर ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ 140 से ज़ायद करारदादें हैं जो कि पेश की जाएंगी आज के इजलास में। और इन तमाम करारदादों में जो है वो ना सिर्फ ये कि इस्लामोफोबिया, बल्कि कश्मीर और उसके साथ साथ जो आज के दौर के अहम इश्यूज़ हैं उनको जो है वो मौजू बनाया गया है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर तमाम ममालिक जो कि शरीक हो रहे हैं उनके झंडे भी लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ आज के जो इजलास का एजेंडा अभी तक जारी किया गया है उसके मुताबिक सबसे पहले जो है वो सेक्रेटरी जनरल OIC खिताब करेंगे। उसके बाद खिताबात का सिलसिला जो शुरू होगा तो जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं वो खिताब करेंगे। और इसके बाद जो इख्तितामी खिताब होगा पहले सेशन का वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का होगा। और उसके बाद इजलास को इन कैमरा कर दिया जाएगा और बाद के तमाम जो कार्रवाई है वो मीडिया उसमें शामिल नहीं होगा। जी बिल्कुल। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का 48वां इजलास आज होने जा रहा है। नैयर अली हमें अपडेट करी थी, इस हवाले से बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। गुज़श्ता रोज शरह 0.82 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से मजमूई अमवात 30,333 हो गई। एक दिन में 27,741 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के 228 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में 470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान शहर में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। लोधी कॉलोनी रोड पर सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई, लेकिन पाइप डालने के बाद घरों को बंद ना किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन हैदराबाद से, जो इस वक्त ठोकर नंबर 4 कॉलोनी रोड पर मौजूद हैं। जी हैदराबाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। और दूसरा जो है तरक्याती काम जो मुल्तान में किए जा रहे हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मैं इस वक्त ठोकर नंबर 4 ये लोधी कॉलोनी रोड है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम जो है शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक जो है उसे मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रोड जो है वो टूटा हुआ है। खुदाई की गई है, पाइप्स अंदर डाल दिए गए हैं, लेकिन उनमें अभी तक जो है भराई नहीं की गई, मट्टी नहीं डाली गई, जो कि किसी वक्त भी हादसे का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि शहरियों की काफ़ी तादाद जो इलाके के लोग हैं वो यहीं से ही उनका गुजर होता है। ये मेन बाईपास पर भी रोड जाता है, लोधी कॉलोनी में भी जाता है और मुख्तलिफ ऐसी कॉलोनीज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ करीब हैं, लेकिन यहाँ इस रोड को जो है अभी तक दोबारा नहीं बनवाया गया है। और जबकि जो चीज़ें जो रोड खुदाई की गई है उसको भी अभी तक भराई नहीं की गई है। यहाँ के जो इलाका मकीन और जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि इस काम को जो है फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए, जो शहरियों को मुश्किलात हैं वो कम हो। जी ठीक है हैदराबाद, बहुत शुक्रिया।
कराची के इलाके शारा फैसल अवामी मरकज पर ट्रक ने 2 बच्चियों समेत 3 अफराद को कुचल दिया। तीनों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 9 और 12 बरस थी। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके शारा फैसल अवामी मरकज पर ट्रक ने 2 बच्चियों समेत 3 अफराद को कुचल दिया। तीनों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 9 और 12 बरस थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम। यासिर, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सुबह सुबह एक अफसोसनाक वाक़या शारा फैसल पे पेश आया है। हम आपको बता चलें कि शारा फैसल पे एक फैमिली अपने 2 बच्चों के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही थी और ये बताया जाता है कि अवामी मरकज के करीब जो है एक फैमिली जा रही थी शारा फैसल टूवर्ड्स जवारी टावर। तो अवामी मरकज के करीब जो है वो मिक्सचर मशीन की जो ड्राइवर है उसकी गफलत से एक हादसा पेश आया है। जो मुलविस ड्राइवर है उसको बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मशीन जो है उसको तहवील के अंदर ले लिया गया है। हम आपको बता चलें कि 12 साल की एक बच्ची शुजा और 9 साल की एक बच्ची बतूल और उनका जो वालिद है 35 साल जहीर उद्दीन, जिनको जो है वो जिना हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जाता है कि सुबह सुबह ये एक्सीडेंट हुआ है शारा फैसल के करीब और इसके मौके पर ये तीनों लोग जो हैं 2 बच्चियां और जहीर जो है वो हालात हो गए थे। सुबह सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके शारा फैसल अवामी मरकज पर ट्रक ने 2 बच्चियों समेत 3 अफराद को कुचल दिया। और यहाँ आपको बताएं, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं न्यूट्रल लफ्ज़ ने एक शख्स की हवा निकाल दी। आप चाहते हैं कि कोई आपको गिनती पूरी करके दे। न्यूट्रल होना तो आइन की पासदारी है। अब कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपकी गेम ओवर हो चुकी है, आप हार चुके हैं। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। तो आप ये जो आवाजें दे रहे हैं ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं। पार्टी के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस पर अदालत ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 24 मार्च को होगी। सदारती रेफरेंस में अदालत से 4 सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं, जिनमें पूछा गया है कि आर्टिकल 63A के तहत अरकान असेंबली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है। मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा? फ्रॉड क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानसेहरा के जिले मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुजव्वज़ा दौरे का नोटिस ले लिया। इलामिया में कहा गया है कि जिले में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म का 25 मार्च का दौरा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। चीफ सेक्रेटरी KP वज़ीर-ए-आज़म और दीगर मुतल्लिकीन को दौरा न करने के लिए आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में बार की तहरीके अदम एतमाद से पहले जलसा रोकने की दरख्वास्त की समाअत भी हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो, इकट्ठे बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। लोगों को लाकर किसी वोट डालने वाले को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। स्पीकर पर कोई एतराज हो तो मामला पार्लियामेंट में उठाए। स्पीकर भी आइन का हिस्सा है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आमराना सोच है, जमहूरी माहौल नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था स्पीकर ने असेंबली इजलास मामले पर जानबूझकर आइन से इनहराफ किया। बिलावल भुट्टो ने कहा अदालत से फैसले आइन और कानून के तहत किए जाने की तवक्को रखते हैं। अख्तर मैंगल बोले आइन की जो पासदारी हुकूमत को करना चाहिए थी वो पासदारी वुकला ने की। नया यहाँ जमहूरियत है, न कोई जमहूरी माहौल है। एक आमराना सोच, चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर मुसल्लत होना का मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से अवाम को निजात नहीं दी जाएगी।
اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے انحراف ہے. انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے. سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں اور آئینی اور قانونی جدوجہد عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں. اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے. جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی حکومت کے بجائے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے یہ پٹیشن داخل کی. امید ہی ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے نزدیک صدارتی ریفرنس کا معاملہ اہم ہے. نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں وزیر اعظم اپنی عددی حیثیت کھو بیٹھے ہیں. منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر نثار کھوڑو نے کہا اسد کیسر وزیر اعظم کے ہاتھوں مہرہ بن رہے ہیں. وزیر اعظم اسپیکر کو مس یوز کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی سینیٹر زرکا تیمور بولی اپوزیشن نے سوچ کر 8 تاریخ کو ریکوزیشن پیش کی. OIC پاکستان کی کانفرنس ہے PTI کی نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری جعفر اقبال نے کہا عمران خان نے 3.5 سال عوام سے جھوٹے دعوے اور وعدے کیے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک جورسڈکشن کے اوپر معاملے آگے لے کے چل رہی ہے اور چونکہ ان کے نزدیک اور یہ معاملہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے اس میں لارج بینچ کی بات کی جا رہی ہے. اسپیکر صاحب مہرہ بن رہے ہیں وزیر اعظم کے ہاتھوں. قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو. 14 دن کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن شل کا بات کر رہا ہے. دی اسپیکر شل کال دی اسمبلی ود ان 14 days. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی گیم کو کھسکتا ہوا اس نے دیکھ لیا ہے. اب صرف اسپیکر کو مس یوز کر رہا ہے کہ وہ اسپیکر کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان بن جائے. سب کو پتا تھا کہ OIC کی کانفرنس 21 سے 24 تاریخ یا 22 سے 24 تک کی ہے تو یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں تھی جو کسی سے چھپی ہوئی تھی. انہوں نے بہت سمجھداری کے تحت یہ ڈیٹس ڈالی. 8 تاریخ کو اسے ایک دن پہلے نہیں اسے ایک دن بعد نہیں. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے. عمران خان کی کانفرنس نہیں ہے, یہ PTI کی کانفرنس نہیں ہے, پاکستان کی کانفرنس ہے. ہم نے 3.5 سال انتظار کیا کہ عمران خان صاحب وہ 200 بندوں کی لائق ترین ٹیم اور وہ سارے دعوے اور وعدے جو انہوں نے پاکستان کیے اور ان دعووں کی بنیاد پر کچھ. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن حکومت اور فوج کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ سپاہی چور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. MLN کا میڈیا سیل PTI کے ڈیوٹیز بنا کر ان کے نام چینج کر کے فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ فوج میں اور PTI میں تفرقہ ڈالیں گے. ہم نون لیگ نہیں ہیں جو چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر آئے یا چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. پاکستان کی افواج پاکستان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے. یہ پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے, پوزیشن کو تکلیف ہے. اگر 22 تاریخ کو اجلاس نہیں ہوا تو 25 کو ہو رہا. 3 دنوں میں کون سی آپ کی قیامت آ گئی ہے؟ مجھے آپ بتائیے جتنی OIC کے خلاف اس اپوزیشن نے کیمپین کی ہے اتنی تو انڈیا اور اسرائیل نے مل کے کیمپین نہیں کی ہے. حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ, حکومت کو ایک اور جھٹکا. وزیر اعظم نے کراچی کے ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات کی. وزیر اعظم سے ملاقات میں نجیب ہارون, عامر لیاقت, غزالہ سیفی اور نصرت پٹھان غائب تھیں. ہمارے سارے معاشی اشاریے درست ہیں, ملک ترقی کے راستے پر چل نکلا. وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا ہماری پہلی حکومت ہے جو آمدنی بڑھا رہی ہے تاکہ خرچے خود پورے کرے.
کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے, ہیلتھ میں وہ کیا ہے, اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے, آمدنی کم تھی, ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں, عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا, کیونکہ سسٹم, تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا. جو خواب ہے پاکستان کی, جو اس کی ویژن تھی اسلامی فلاحی ریاست, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں.